मामलों के बीच दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में रैंडम चुने गए कुछ लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। जिला प्रशासन ने शाम के वक्त दिल्ली से गाजियाबाद लौटने वाले लोगों की जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली की सीमा पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी गई और दिल्ली से यूपी लौटने वाले लोगों को रैंडम चुनकर उनके टेस्ट किए गए। इस बीच कोरोना टेस्ट करवाने वाले लोगों की लंबी कतारें लग गई, लेकिन बारी बारी से सबके टेस्ट किए गए और उनसे सैंपल लेने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। दिल्ली में इस समय एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, गाजियाबाद में उतना नहीं है। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इस जांच से ट्रैफिक पर असर न हो, इसका भी ख्याल रखा गया। कोरोना की जांच के साथ ही प्रशासन ने मास्क लगाने पर भी सख्ती बढ़ा दी है। जर्मनी की नौसेना ने भूमध्य सागर में तुर्की के एक मालवाहक जहाज को रोककर उसकी तलाशी। जर्मनी को शक था कि तुर्की इस मालवाहक जहाज से लीबिया में जारी गृह युद्ध के लिए हथियारों का जखीरा भेज रहा। और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जर्मनी की नौसेना ने भूमध्य सागर में तुर्की के मालवाहक जहाज को घेर लिया। हेलीकॉप्टर के अंदर से उसके जवान मालवाहक जहाज पर एक एक कर उतरते नजर आए। जहाज के अंदर पहुंचते ही उन्होंने चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया और अपनी छानबीन शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान कुछ जवान जहाज पर मौजूद लोगों से जोर जबरदस्ती भी करते दिखाई दिए। इस पूरी कार्रवाई को उस वक्त अंजाम दिया गया जब तुर्की का ये मालवाहक जहाज लीबिया के तट की तरफ जा रहा था। हालांकि जांच के दौरान जवानों के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं तुर्की ने इस पूरी घटना पर अपनी नाराजगी जताई। अब गाजियाबाद पर दिल्ली से लौटने वालों का रैंडम टेस्ट कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में प्रशासन ने दिल्ली से शाम को लौटने वालों का कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए। ये टेस्ट रैंडम होंगे, यानी ये जरूरी नहीं कि सभी के टेस्ट किए जाएं। ये कोरोना टेस्ट शाम को लौटने वालों में किसी भी आदमी का हो सकता है। गाजियाबाद से कई लोग नौकरी और दूसरे काम के लिए रोज दिल्ली जाते हैं, जहाँ पिछले 2 हफ्तों से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। साथ ही अदालत ने तब तक मुंबई पुलिस को कंगना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। हैदराबाद में नगर निकाय चुनाव के बीच बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अपने समर्थकों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते थे ताकि वो वहां तेलंगाना राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकें, लेकिन इससे पहले ही यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया गया था, जिस पर इन कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और फिर वो जबरन गेट खोलकर यूनिवर्सिटी में घुस गए। महाराष्ट्र में बीजेपी छोड़ने वाले जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल एनसीपी में शामिल हो गए। इस मौके पर शरद पवार समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। रिजर्व बैंक के कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की अनुमति देने के सुझाव पर किए गए राहुल गांधी के ट्वीट पर घमासान छिड़ गया। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने इस सुझाव पर केंद्र को घेरते हुए लिखा कि पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया, फिर उन्हें टैक्स में बड़ी छूट दी और अब इन कंपनियों की ओर से खोले गए बैंकों में लोगों की बचत डाली जाएगी। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया और उन्हें कांग्रेस पर ध्यान देने की सलाह दे डाली। ज्ञान जितना भी उनके पास ज्ञान है उसका वो जितना भी मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं वो अपनी पार्टी को ठीक करने में उपयोग करें।